नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद। आज आपके साथ मिलकर हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में एक अहम विषय पर चर्चा हो रहा। दरअसल 31 जुलाई को 4:30 बजे जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में एक बहुत ही अहम फैसला होने जा रहा है। ये अहम फैसला इसलिए माना जाएगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सृजन होगा और जिनके हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा, उनसे पद लेकर दूसरे को सौंपा जाएगा। यानी कि एक पद का ट्रांसफ़र होना है और जाहिर सी बात है कि इसमें अब ये देखना होगा कि वो कौन लोग बन रहे हैं। नीतीश कुमार का किनको बर्दाश्त प्राप्त है, किनको आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा का नाम हवा में तैर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय कर लिया है और उन्हें पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और एक और नाम जो है जिसकी चर्चा कम हुई है लेकिन वो नाम चर्चे में रहा है वो है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में संसदीय नेता हैं, संसदीय दल के नेता हैं और वो सांसद होने के नाते दिल्ली में रह रहे हैं और उनकी अपनी एक पैठ भी है और वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जा रहे हैं। दरअसल एक पेच ये है कि अब नीतीश कुमार लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हैं, यह उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं जिम्मेदारी। दरअसल ये है कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं और जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किन्हीं को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाना है। एक बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था तो उन्होंने हम के नेता को यानी जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में वो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में इस बात को लेकर खटपट भी हुई थी, इसलिए कि जीतन राम मांझी पद को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अंदरूनी का जो एक मामला था वो कलह के रूप में सामने आ गया था। उसके बाद से नीतीश कुमार जो है थोड़ा सचेत हो गए हैं और अब जब ये दोबारा नीतीश कुमार के पद छोड़ने की बात आ रही तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जिन पे उनका भरोसा है। फिलहाल आज भी मुख्यमंत्री के कौन होंगे इसकी तरफ भी इशारा हो सकता है, बात हो सकती है, या इसमें यह तय हो सकता है कि जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत रूप में घोषित कर दिया जाए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या लल्लन सिंह, दोनों में से जिन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मालूम है कि जिन्हें नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा हो सकता है, संभवतः मुमकिन है कि नीतीश कुमार उन्हें बिहार का CM का तोहफा दें और एक बड़ा तोहफा दें, इसलिए कि ये दोनों में से किसी एक को बड़ा तोहफा मिलना है। अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के यानी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि लल्लन सिंह को एक बड़ा तोहफा ये मिल सकता है कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन जो बिहार की स्थिति है उसके मद्देनज़र नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे उस समीकरण के मुताबिक कि लल्लन सिंह को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए कि पिछड़ा वोट उनसे नाराज़ हो जाएगा और नीतीश कुमार अब पिछड़े यानी बैकवर्ड को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि बिहार में बैकवर्ड की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भूमियार की जनसंख्या कम है। वो उनको वोटरों के मिजाज को भी देखना है, अपने मिजाज के साथ साथ वोटरों का मिजाज उनके लिए प्रमुखता रखता है और यही वजह है कि लगता है कि आज की जो बैठक है 4:30 बजे जो JDU कार्यकारिणी की बैठक है उस कार्यकारिणी में संभवतः लल्लन सिंह को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाए, क्योंकि लल्लन सिंह जो है वो बिहार में गिरिराज सिंह जो भूमिहार के आइकॉन बने हुए हैं
उनकी काट के लिए लल्लन सिंह उपयुक्त हो सकते हैं कि ये लल्लन सिंह वही है जहां से आज गिरिराज सिंह सांसद है। लल्लन सिंह बेगूसराय से बहुत पहले से ही सांसद एक बार रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उनमें एक संभावना है कि भूमिहार वोट को जेडीयू के पाले में डालने में वो कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, इसलिए कि अगर गिरिराज सिंह की जेडीयू को काट करनी है तो उसके लिए लल्लन सिंह उपयुक्त हैं और ऐसे हालत में संभवतः ये भी है कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अक्सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जो दिल्ली में रहते हैं और लल्लन सिंह सांसद हैं और सांसद भी हैं और संसदीय दल के नेता भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार अगर उन समीकरणों पर गौर करें, चर्चा करें, तो उन्हें ये लगेगा कि लल्लन सिंह को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाए, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगभग जो है वो दिल्ली में रहे। शरद यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो दिल्ली में रहते थे, सांसद थे, और इस वक्त जब लल्लन सिंह सांसद हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तब आप ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिल सकता है, तो उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए मिल सकता है कि माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी नए सिरे से नीतीश कुमार के बड़े करीब आए हैं और नीतीश कुमार पे उन्होंने जो भरोसा जताया है अपनी पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार को एकदम ये भरोसे में ले लिया है और उन्होंने जेडीयू को अपनी पार्टी मान ली है और नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मान लिया, अपना नेता मान लिया और उनके छत्र छाया में काम करने के लिए वो राजी हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी वो काम करेंगे। ये इतना आश्वासन, इतना भरोसा नीतीश कुमार को संभवतः हो गया है। तो अब जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जगह उनको मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार संभवतः वो देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और या राजनीति से वो संन्यास लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं और अपने किसी चहेते को और उस चहेते के रूप में वे उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे बैकवर्ड भी खुश और बाकी लोग भी खुश और लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, इस टिकरी के बीच जो मनमुटाव है जो वो रुक जाएगा, इसलिए कि उन्होंने आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाकर दिल्ली भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उनको एक ओहदा मिल गया है। लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि उनको एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, जाहिर सी बात एक ओहदा मिल जाएगा। तो ये नीतीश कुमार के ये तीन जो हैं टिकरी, ये नीतीश कुमार के काम आएंगे, नीतीश कुमार के इशारे पर काम करेंगे। ऐसी उम्मीद नीतीश कुमार को भी होगी और ऐसी उम्मीद करनी भी चाहिए कि कुछ दिनों तक ये मामला जो है बड़े ढंग के साथ चलेगा और जेडीयू का विस्तार होगा। जेडीयू का ध्यान दरअसल 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर है। बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद जो है साथ साथ ही 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ मणिपुर में भी चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ गोवा में भी चुनाव होने हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो, पार्टी इन 5 राज्यों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे और ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करे जिससे पार्टी की झोली में कुछ सीट आए और उनका मनोबल बढ़े जब पार्टी का विस्तार होगा। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी से किसी तरह कम न रहे। दरअसल नीतीश कुमार का और बीजेपी का सामने सामने बड़ी अच्छी दोस्ती है, दोस्ती में गहराई दिखती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों के बीच में एक ऐसा मनमुटाव है जिस मनमुटाव के चलते दोनों अपने अपने जो है वो पासा बदलते रहते हैं, पासा फेंकते रहते हैं। जाल में कभी कोई फंस जाता है, जाल में कोई फंस रहा है और इसी जाल को तोड़ने की कोशिश में और जाल से निकलने की कोशिश में नीतीश कुमार में एक छटपटाहट है और उस छटपटाहट को दूर करने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नेताओं के बीच जो मनमुटाव है वो उस मनमुटाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मनमुटाव दूर हो जाए तो पार्टी में एकजुट होकर। और ये 3 नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। लल्लन सिंह तो बेहद करीबी हैं नीतीश कुमार के और आज से नहीं बहुत पहले से बेहद करीबी रही हैं। जब लल्लन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे तब भी नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोला था और जब कांग्रेस को छोड़कर
वो नीतीश कुमार फिर जेडीयू में आ गए तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया था। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में एक समझौता भी है और एक दूसरे की दोनों को फिक्र भी है। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह का भी नीतीश कुमार के साथ तालमेल है। हालांकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के भी कभी कभी बीच में कुछ मनमुटाव की बात आई थी, लेकिन राजनीति में, पार्टी में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, वो कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन जब तीनों को नीतीश कुमार कुछ न कुछ तोहफा दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मनमुटाव ख़त्म हो जाएगा और पार्टी के हित में होगा। तो अब आज पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हमें जो लग रहा है कि अंदाज़ा है कि जो स्थिति है उसमें लल्लन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को जब भी नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बिहार के मुख्यमंत्री का तोहफा दिया जा सकता है। अब हम आज के जेडीयू की जो कार्यकारिणी की बैठक है उस पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे और उस बैठक के समाप्त होने के बाद, घोषणा के बाद कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है उस पर हम फिर आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दोस्त AR आज़ाद।